जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के ऊपर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 30 अक्टूबर का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और यहां पर कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी निफ्टी में, 26,000 के ऊपर बाजार को जाते हुए और क्लोजिंग लेते हुए देखा था 26,054 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन मिला बाजार को 70 पॉइंट का और उसी में बाजार पहले ही टिक में 26,000 के नीचे खुला, जो कि था 25,984। और जहां खुला वहीं पर पहले ही 15 मिनट में बाजार ने बनाया डे हाई का लेवल, यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। 26,032 तक के लेवल देखने को मिले आज के डे हाई। और आप देखेंगे ना, हमारे चारों इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पर जाके बाजार रुका, उसे पार करने में कामयाब नहीं हो पाया, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 को। और उसके बाद वहां से हमें बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बाजार वापस से 26,000 के नीचे सुस्त हुआ और उसके बाद अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो एक रेंज में बाजार ने काफी देर कारोबार किया, जो कि थे 25,920 एक सपोर्ट का लेवल और 25,965 एक रुकावट का लेवल। दो बार हमें 10 बजे के आसपास आप देखेंगे यहां पर आके बाजार रुकते हुए देखने को मिला। फिर बाजार वापस से 25,920 पहुंचा और वापस ऊपरी स्तर 25,965 पे, यानी कि 11:15 पे हमें आके रुकते हुए देखने को मिला। और ये कमेंट हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि अच्छी सपोर्ट और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कहां पर अभी रुकावट देखने को मिलेगी निफ्टी में। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने 25,920 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद वहां से एक बार बाजार ने गिरावट दिखाई और 2:45 पे आज भी देखिए, लगातार 3-4 दिन से हम आपको बता रहे हैं 2:45 का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होने लग गया है। अपना लो क्रिएट करने के बाद वहीं से रिकवरी दिखाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। और वहां पर बाजार वापस से एक 25,845 के डे लो के लेवल से हल्की फुल्की सी रिकवरी के साथ बंद हुआ है, मगर ओवरऑल नेगेटिव रहा। 176 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 25,878 के लेवल पे। हम इसको अभी तक गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाजार एक रेंज में है और वो रेंज है 25,800 से लेके 26,100 की। ये 300 पॉइंट की एक अच्छी तेजी के बाद निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे रेंज को आइदर साइड ब्रेक करेगा तब हमें एक बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अब हम हमारे दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स का। आज सेंसेक्स की थी एक्सपायरी और यहां पर शुरुआती दौर से दबाव देखने को मिला सेंसेक्स में। कल की क्लोजिंग थी बेहद ही करीब 85,000 के लेवल के पास में, यानी कि 84,997। आज एक गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन 246 पॉइंट का, और बाजार खुला सपोर्ट लेवल पे 84,751 पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जहां खुला वहां से रिकवरी करने की बाजार ने करीबन कोशिश जरूर करी, मगर यहां भी 84,907 का ही डे हाई लगा पाया, 85,000 के पास में नहीं गया। यानी कि 85,000 पे बैठे हमारे जो पुट राइटर, कॉल राइटर थे, वो आज हावी होते हुए देखने को मिले और उसी के कारण दबाव देखने को मिला बाजार में। हालांकि बाजार ने पहले 11:15 बजे तक, अगर बात करें तो 12 बजे तक
84,500 के जो लेवल से उसको सपोर्ट का दर्जा दिया। 465 के आसपास से बाजार बार बार रिकवरी करता था और 84,700 तक जाते हुए हमें देखने को मिला, मगर उसके बाद बाजार में हल्के से हमें ऊपरी स्तर से फिर से दबाव देखने को मिला और उसके कारण बाजार का जो डे लो का लेवल था वो था 2:45 84,313 और क्लोजिंग जो ही है वो एक बड़े लाल निशान में 84,404 तकरीबन 593 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करते हैं अब निफ्टी बैंक में। बिल्कुल ही अलग पैटर्न यहां पे हमें शुरुआती दौर में देखने को मिला, मगर बाद में यहां पर भी जो हल्की फुल्की तेजी थी निफ्टी बैंक की वो भी गिरावट में कन्वर्ट हुई। कल की क्लोजिंग एक हरे निशान में थी 58,385 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन मिला 233 पॉइंट का 233 गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक पहली टिक में खुला 58,152 के लेवल पे और उसके बाद हमने देखा पहली टिक में जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना डे हाई का लेवल बनाया वैसे ही बैंक निफ्टी ने 58,331, मगर उसके बाद यहां पर हुई बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बाजार पहुंचा 58,000 के लेवल पे, जो कि थे हमारे डे लो के लेवल आज निफ्टी बैंक के अंदर। बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त आप देखेंगे 2:45 पे और वहां से वापस बाजार ने रिकवरी करी और बाजार बंद हुआ है 58,031 354 पॉइंट की गिरावट के साथ। अच्छी बात क्या है, निफ्टी बैंक अभी भी लगातार 3-4 दिन से 58,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पा रहे हैं। वहीं पे निफ्टी और सेंसेक्स में आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग के कारण क्या थे वो आगे के पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की डेटा देख लेते हैं। सोने चांदी में फिर से हमें हल्की सी तेजी देखने को मिली है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो सपाट है, मगर रुपए में बड़ी कमजोरी आई है। आज तमाम इंडेक्सेस में हमें गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग क्षेत्रों में जो ज्यादा गिरावट देखने को मिली थोड़ी बहुत, वो हमें रुपए में आई कमजोरी से मिला। रुपया तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के ऑल टाइम लो से सिर्फ 10 पैसे ही दूर है, तो यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली और उसके कारण जितने भी सरकारी बैंक है, जेएनके बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, आप देखेंगे हमारे पीएनबी बैंक है, सब में आज हमें गिरावट देखने को मिली और इसी के साथ हमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े दिग्गज बैंक है वहां भी गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल में आज हमें ऊपरी स्तर से कल की जो क्लोजिंग थी वहां से हल्की सी एक नरमी देखने को मिली। विक्स ऑलमोस्ट अभी हमारे सपाट ही कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा। बात करते हैं एफआई के नंबर। तो देखिए कल एफआई की बिकवाली के नंबर आए, ये एक बड़ा रीजन था। 28 तारीख को एफआई के नंबर आए। हमने आपको बताया था कि जो 10,000 करोड़ के जो नंबर है कल बताया था आपको, ये इसलिए नहीं है कि एफआई ने बहुत बड़ी कोई खरीदारी करी है, नहीं, ये हमारी एक्सपायरी से रिलेटेड चीजें होती हैं। एक्सपायरी में जब सौदा होता है तो उसमें लगता है कि इतनी बड़ी खरीदारी एफआई ने करी है, ऐसा नहीं था और उसी के कारण आप देखेंगे कल हमें थोड़ी सी ऊपरी स्तर पे हमें वापस रिकवरी मिली, मगर आज जो नंबर आए कल शाम को 2,540 करोड़ के, उसकी वजह से आज हमें शुरुआती दौर से ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, मगर घबराना नहीं है। अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे पैसा बनेगा। निफ्टी बैंक के लिए आपको बताया था 58,100 और 58,000 का लेवल आता है तो यहाँ पे खरीदारी करने का मौका मिलेगा, बना। निफ्टी में आपको बताया था 25,920 के आसपास सपोर्ट है और 25,965 के आसपास में रुकावट है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे तो वहां भी पैसा बना होगा, मगर सीखने पे कोशिश करें। 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कई लोगों ने पूछा है ईएमए होता क्या है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लर्निंग मंडे से शुरू हो रही है, जो कि होगा पूरा एक महीने के लिए और हर रोज हम वहां पर आपको डेली दो उसके लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पे, ताकि आप उसे समझ सकें। तो अगर आप अभी तक सोच रहे हैं तो ज्वाइन करें, सीखें किसी एक चीज को और इतना सीखें कि उसकी प्रैक्टिस कर करके आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। चलिए बात करते हैं अगले डेटा पे। सेक्टर स्पेसिफिक अगर नजर डालें तो आज जो हल्की फुल्की सी देख सकते हैं आप, बहुत हल्की सी तेजी में रहा वो रियलिटी और पीएससी सेक्टर। उसके अलावा तमाम सेक्टरों में हमें हल्की फुल्की गिरावट ही देखने को मिली, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। आप देखेंगे निफ्टी आईटी ½ डाउन था, एफएमसीजी में तकरीबन ½ डाउन था, मेटल तकरीबन ½ डाउन था, ऑटो में हल्की फुल्की गिरावट थी, मगर ज्यादा बड़ी गिरावट ऐसे नहीं कि 2-2, 2.5% कोई भी सेक्टर गिरे हुए थे, ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा भी तेजी नहीं थी मगर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, हल्की फुल्की करेक्शन है क्योंकि बाजार अभी रेंज में कारोबार कर रहा है। बात करते हैं आज बहुत सारे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आए और उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अदानी पावर का जो प्रॉफिट है वो 11% डिक्लाइन हुआ।
कैनरा बैंक जो है उसका 19% नेट प्रॉफिट बढ़ा। वहीं पे यूनियन बैंक में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके प्रॉफिट में हमें सुधार आते हुए देखने को मिला। सिप्ला का जो प्रॉफिट है उसमें भी हमें हल्का सा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला। वहीं पर जो अदानी पावर है उसमें हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला नेट प्रॉफिट। बाकी नजर डालें तो एबी कैपिटल लोन बहुत दिग्गज कंपनी है, इसमें हमें तकरीबन 29% का हमें प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला। वहीं पर जैन इरिगेशन के अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला, तकरीबन 15 करोड़ के आसपास का। थोड़ा जो कैपिटल डाउन हुआ वो था एबी कैपिटल में। एबी कैपिटल लोन अलग है, एबी कैपिटल अलग है, तो एबी कैपिटल के अंदर हमें 13% का डाउन देखने को मिला। और वहीं पे सबसे बड़ा हुंडई मोटर इंडिया, जी हाँ, जिसके ऊपर सबकी नजर थी, वहां पर नेट प्रॉफिट जो है वो आया है 1572 करोड़। सीएनबीसी टीवी 18 का मानना था 1518, मगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट भी 14.3% के आसपास में बढ़ा है हुंडई मोटर में। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि होंगे ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा में सिर्फ एक जापान आज एक हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ है, उसके अलावा चाइना हो, हांगकांग हो, सभी जगह हमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। और वैसे ही कल यूएस के मार्केट में हमें दबाव देखने को मिला था, यानी कि नैस्डैक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं पे माफ कीजिएगा डॉ जोन्स हल्की सी गिरावट के साथ और नैस्डैक एक हल्की सी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ था। और वो भी कब? जब कल फेड के नंबर आए थे रात में। वहीं पर अगर अभी की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 188 पॉइंट और नैस्डैक 50 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आखिर में क्या होगा, किस तरह की क्लोजिंग देगा अमेरिका के बाजार, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर। तो फेड की कल मीटिंग थी, हमने आपको बताया था, और वहां पर हमने आपके साथ शेयर भी करे थे जब मार्केट में अनाउंस किया उन्होंने रेट कट को लेके। अब रेट कट क्या है 25 बेसिस पॉइंट पे, और उसी के साथ बुधवार को 3.75% जो हो चुका है टू 4%। अब यूएस के अंदर नए रेट कट हुए हैं, जिसका असर कल हमें बाजार पे भी देखने को मिला। और साथ ही में पॉल साहब ने कहा है कि दिसंबर में भी शायद एक बार और रेट कट हो सकता है। इज नॉट अ फॉरगॉन कंक्लूजन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इज नॉट अ फॉरगॉन कंक्लूजन। हमेशा कहा जाता है जब भी बड़े लोग, बड़े अधिकारी या बड़े लोग जब प्रेस को मीट करते हैं और बातें करते हैं तो उनकी एक एक स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर पे। ट्रम्प साहब के थोड़े से बदलाव आते हुए देखने को लगे हैं, फिर से बोल। अब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को लेकर देखिए लगातार तो कह ही रहे हैं वो कि हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर को रोका है। उन्होंने कहा है अभी जो समिट चल रहा था उसमें कि मैंने उनको फोन करके बोला था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 250% तक का मैं दोनों कंट्रियों पे टैरिफ लगा दूंगा। दोनों कंट्रियों को डर हुआ और उसी की वजह से उन्होंने अपनी वॉर को रोक लिया। कल उन्होंने बोला था कि 7 ब्यूटीफुल प्लेन इंडिया के जो थे वो पाकिस्तान के तहत गिरा दिए गए थे। इस तरह की उन्होंने बयानबाजी दी थी। बस वो एक ही चीज चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बोल दे हाँ जी हमारा वॉर आप ही ने रुकवाया, आप ही हमारे भगवान हैं, और इनको फिर से नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। जैसे हमारे भूखे नंगे देश ने तो बोल ही दिया है, पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी भूखा नंगा देश है, वो तो कह रहा है कि ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। वाह, बहुत बड़ी बात। इस तरीके से हर कोई बड़ी ताकत हमेशा दो देशों में लड़ाई करवाएगा, दुनिया में लड़ाई कराएगा, बाद में बोलेगा मैंने डरा के इनको बंद कर दिया, अब मुझे नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ऐसे लोगों के बारे में क्या आपकी राय है। बात करते हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी अभी घोषणा की है कि चीन से रेयर अर्थ जो था उसको इंपोर्ट का लाइसेंस मिला है कुछ कंपनी को, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है। आपको हाल ही में पता होगा कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल को लेके रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई थी। हालांकि उसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट होना था वो इंडिया पे तो हुआ, मगर अमेरिका पे ज्यादा था। और आज अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है कि रेयर अर्थ को लेके समझौता हुआ है चाइना का कोरिया में, और उसी के साथ अमेरिका ने भी जो टैरिफ बढ़ाया था 20% उसको कम करके साफ 10% कर दिया है चाइना के लिए। तो आने वाले दिनों में देखेंगे इसका असर किस तरीके से ग्लोबल मार्केट पे पड़ता है। अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसे निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि आज के लिए हमने आपको बताए थे सपोर्ट। और देखिए सपोर्ट थर्ड जो था उसने बेहतर तरीके से काम किया, क्योंकि सपोर्ट वन तो आज खुलते ही बाजार ने एक स्पाइक दिया और उसके बाद नीचे के हमें लेवल दिखाए, मगर 25,910 और 25,920 ने बहुत देर तक बाजार को संभाले रखा। और उसके बाद सपोर्ट टू जो था वो रेजिस्टेंस का काम करते देखने को मिला। उसी तरीके से अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें 58,100 के लेवल पे पहली बार मौका मिला था, और उसके बाद 57,900 मतलब ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास हमें दूसरा मौका देखने को मिला।
सेंसेक्स में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला शुरुआती दौर से, इसीलिए वहां पर हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर पाए। हालांकि हमारा सपोर्ट 1 जो था वो आज रेजिस्टेंस में बदलते हुए देखने को मिला। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और हम आपसे बार बार एक ही चीज कह रहे हैं आने वाले सोमवार से, क्योंकि बीते दिनों में भी कई लोगों ने कांटेक्ट किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास अब 2 ही दिन बचे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लर्निंग प्रोग्राम। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर इसको लगाना चाहिए, कौन सा सही ऑप्शन पकड़ना चाहिए, ये तमाम चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। किसी भी तरह की अगर आप टिप्स को लेके हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं इस प्रोग्राम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि होता क्या है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके भरोसे बहुत से लोग इस इंडिकेटर को बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो यूज करते हैं, तो आप कैसे समझें सरल भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप हमसे जुड़िए। यहाँ पे टोटल 20 अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे सिर्फ 999 में इस लर्निंग प्रोग्राम में। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। पहला रुकावट अब जो निफ्टी के लिए है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हम 920 के नीचे हैं, हम 100 के नीचे, हम 200 से ऊपर हैं, ये चीज समझ जाइए। और जो अभी बार बार बाजार में ऊपरी सर पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि बाजार एक रेंज में है। एक अच्छी तेजी बाजार ने करी मगर ऊपर 26,100 को पार नहीं कर पा रहा। हमने देखिए कल भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी बाजार ने मगर नहीं हुआ, 29 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। और कल के दिन तो इनफैक्ट निफ्टी 26,000 के ऊपर बंद हुआ था, जो कि इतिहास में चौथी बार 4 टाइम ऐसा था कि निफ्टी 26,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ था, मगर आज फिर से फिसल गया। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट है 25,965, जो कि आज बाजार के लिए रुकावट रहा है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। 25,965 को हमने 2 बार अटेम्प्ट होते हुए देखा मगर बाजार यहां पर नहीं टिक पाया, तो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 25,965। इमीडिएटली अगर बिल्कुल ही पहला सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस चाहिए तो वो है 25,920 के लेवल, नोट कर लीजिएगा। पर 25,920 रहेगा पहला, मगर डेटा के हिसाब से लॉन्ग में जाने के लिए 25,965 पहला रुकावट का पड़ाव है। पार करेगा तो हम 26,045 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। 26,000 पे हल्की फुल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखने की मिल सकती है, मगर 26,045 तक का दमखम बाजार रख सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा और तीसरा होगा 26,110। ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए कल आने वाले हमारे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। कल हम छुट्टी रखेंगे, अवकाश है हमारा। हम एक दिन का अवकाश इसलिए रखना शुरू करते हैं ताकि बीच में जो टीम है उसको थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, और दिन भर ट्रेड करने से कुछ फायदा नहीं होता, कभी कभार अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी जीना जरूर चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 25,840, इमीडिएट सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट हमने आपको इसलिए भी बताया क्योंकि हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मजबूती के साथ यहाँ खड़ा है। और देखिए आज बाजार आया भी था इसी लेवल के आसपास में और वहां से हल्की सी रिकवरी करके बंद हुआ है। तो 25,840 रहेगा हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट, इसको तोड़ते ही बाजार एक बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा और वो होगा हमारा 25,780 तक के लेवल। ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए होगा, ध्यान रखेगा। अगर 780 को बाजार ने ब्रीच किया तो सीधा हम 720 तक बाजार को जाते हुए देखेंगे, यानी कि हमारे 24 तारीख के जो लोज बने थे अक्टूबर 24 तारीख के, वहां तक हम बाजार को जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी में। तो ध्यान रखेंगे आज यूएस के बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारे डेटा निकल कर आते हैं शाम को, एफआई के नंबर, उन सब को देखेंगे और उसके हिसाब से हम फिर सुबह एक नई रणनीति बनाने की कोशिश जरूर करेंगे अगर कोई बड़ा बदलाव आता है तो। हम आपको बता देते हैं, आप में से कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मगर जैसा हमने आपको बताया, अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारा लर्निंग प्रोग्राम, जो कि आने वाले मंडे से शुरू हो रहा है और पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है। 20 अलग अलग यहां पर हम आपके साथ सेटअप शेयर करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ध्यान में रख के, उसके कुछ ऐसे फैक्ट जो अलग अलग किताबों में लिखे हैं जिसको पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं मिलता या आपको पता नहीं है, वो बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन चीजों को समझ सकें आसान भाषा में। जिसकी पहले कॉस्ट होती थी 10-10 हजार, आपके लिए रखा है सिर्फ 999, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए नजर आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको दिखाएं तो यहाँ पे आज हमें दबाव देखने को मिला। जैसे बाजार ने 58,000
100 के नीचे शुरुआत करी, इनफैक्ट 58,200 के नीचे जैसे ही बाजार लुढ़कने लगा हम समझ गए थे कि अब बाजार वापस से 58,000 के लक्ष्य दिखा सकता है और वैसा ही हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग फिर से आज 58,000 के ऊपर जो गई है वो एक अच्छे संकेत है, मगर थोड़ा सा सतर्क रहना है, यहाँ पे समझदारी रहेगी फिलहाल के लिए। तो पहला रुकावट रहेगा 58,125 का लेवल। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 58,125 है। हो सकता है कल एक हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग मिले तो यहां पर रुकेंगे। 58,125 को जैसे जैसे पार करके टिकेगा तब हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस जो कि होगा 58,220 के लेवल पे। आज बहुत कश्मकश रही बाजार में, कल के दिन तो बहुत ज्यादा कश्मकश रही थी। 30 तारीख माफ कीजिएगा 30 तारीख को आज और पहले भी 28,220 के लेवल पे। तो 58,220 को पार करेगा तो हमें और स्ट्रेंथ आते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि जो गिरावट बढ़ रही है वापस से रिवर्सल में जाएगी और फिर हम तैयारी करेंगे 58,365 के लिए। तो तीनों रुकावट इंपॉर्टेंट है, हल्की हल्की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और अगर बाजार यहाँ टिकता है तो आपको यहाँ से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। ज्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग 58,220 के ऊपर निफ्टी बैंक टिकेगा तो हमें ज्यादा मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो 58,000 मजबूत चट्टान का सपोर्ट है। अगर गिरता है तो यहाँ पे पैनिक आएगी और पैनिक की वजह से बाजार एक बार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहुंचने की अटेम्प्ट करेगा और वो होगा 57,910 के लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए इसको अगर तोड़ा तो फिर थोड़ी सी गिरावट गंभीर होगी, यानी कि पैनिक सिचुएशन जो है बैंक निफ्टी में बढ़ेगी और वो बाजार को ड्रैग करेगा नीचे 57,780 तक लेवल पे। ये होगा हमारा आखिरी सपोर्ट, यानी कि 28 तारीख के जो हमारे लोज थे सोमवार के, वहां तक बाजार जाकर टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और माफ कीजिएगा मंगलवार के लोज जो थे और इनफैक्ट हमारे सोमवार के भी इसी लेवल से हमने रिकवरी देखी तो 57,780 रहेगा आखिरी सपोर्ट का लेवल बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स आज कवर नहीं करते क्योंकि आज ही एक्सपायरी खत्म हुई है तो थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना चैनल को है, आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और साथ ही में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लर्निंग प्रोग्राम नवंबर का तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।